अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे 13A का क्वेश्चन नंबर 8। तो इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 7 तक 13A को सोल्व करवा दिया है। आपने चैप्टर 13 का कोई भी क्वेश्चन देखना हो सर्च में लिखेंगे और साथ आप लिखेंगे सर रऊफ़, तो लेक्चर आपको मिल जाएगा, तो आप क्वेश्चन को ईजिली सोल्व कर सकते हैं। चैप्टर 13 का मैं कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करूँगा। अभी आप क्वेश्चन नंबर 8 का जो गिवन डाटा है उस पर आ जाएँ। ये जो डायग्राम है हमारे पास एक रेक्टेंगल है और इसका जो पेरीमीटर है वो गिवन है, वो है 70 मीटर। और उसने क्वेश्चन के अंदर ये कहा हुआ है कि जो इसकी लेंथ है ना वो ज़्यादा है ब्रेथ से, कितनी 15 मीटर ज़्यादा है, कितनी 15 मीटर ज़्यादा है। तो हमारे पास जो ब्रेथ है इसकी वो नहीं है, हमने सपोज़ किया कि वो हमारे पास क्या है x है। तो हमने वो 15 मीटर ज़्यादा है ना, तो हमने क्या कहा कि x प्लस 15 कर दिया, यानी ये इसकी ब्रेथ x सपोज की हमने और लेंथ हमने लिखी x प्लस 15, यानी 15 मीटर ज़्यादा है ना, तो हमने प्लस 15 कर दिया। ये इसकी ब्रेथ होगी, सपोज की है x है, तो लेंथ इसकी हो जाएगी x प्लस 15 हो जाएगी। तो हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड एरिया ऑफ द कंक्रीट पाथ, यानी ये जो है ना, ये जो है हमारे पास पाथ है, इसका हमने क्या करना है, एरिया क्या करना है, हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हम ये जो है जो शेडिड रीजन है हमारे पास, सबसे पहले हम इसका जो एरिया है उसको फाइंड करेंगे और फिर हम टोटल एरिया को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। टोटल एरिया में से ये एरिया जो है उसको माइनस करेंगे, तो हमारे पास ये जो पाथ है इसका एरिया हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चन को आगे सोल्व करते हैं तो आपको समझ आएगी कि ये हम कैसे फाइंड करेंगे। अभी देखें स्टूडेंट्स, हमने पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है 2 × L + B, ये इक्वल होता है पेरीमीटर के। तो सबसे पहले हमने इसकी जो लेंथ है और जो इसकी ब्रेथ है उसको हमने फाइंड करना है और लेंथ और ब्रेथ को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ये जो शेडिड रीजन है ना इसका हमारे पास एरिया आ जाएगा, क्योंकि इसका जो एरिया को फाइंड करने का फार्मूला होता है वो होता है L × B, यानी L का मीन है लेंथ और B का मतलब है ब्रेथ। तो सबसे पहले हम इसकी जो लेंथ है और ब्रेथ को है उसको हम फाइंड करेंगे, जो उसने गिवन इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि पेरीमीटर, इसको हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। देखें यहाँ पर आ गया जी 2 × L, L की वैल्यू हमारे पास गिवन है जो अभी हमने सपोज की है x प्लस 15, तो इसकी जगह पे लिखेंगे हम x प्लस 15 लिखेंगे और यहाँ पर आ गया जी प्लस B का मतलब है ब्रेथ, इसकी ब्रेथ हमने क्या सपोज की है x, तो यहाँ पर आ जाएगा जी x आ जाएगा। ये हो गया जी पेरीमीटर जो है, इसकी जो फार्मूला था पेरीमीटर का उसके अंदर मैंने वैल्यूज़ को पुट किया है और पेरीमीटर हमारे पास गिवन है वो कितना है 70 मीटर है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया जी 70 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया जी 2 × x प्लस x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2x प्लस 15, ये इक्वल आ गया जी 70 के, यहाँ पर हमने लिख दिया जी 70। अब देखें यहाँ पर आ गया जी 2x प्लस 15, ये इक्वल आ गया, ये देखें ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर आ गया जी 70/2, तो 70 को 2 से डिवाइड करें तो ये आता है 35 आता है। तो यहाँ पर आ गया जी 2x प्लस 15 इक्वल आ गया जी 35 के, तो यहाँ पर आ गया जी 2x इक्वल आ गया 35, ये प्लस का 15 है ना, इधर आकर माइनस का 15 हो गया, 35 में से 15 को माइनस किया तो यहाँ पर आ गया जी 20 और इधर आ गया जी 2x इक्वल आ गया जी 20 के। हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है ना, x इधर ही रहेगा, यहाँ पर आ गया जी 20 ओवर, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया, तो 20 को 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पर आ गया जी 10 आ गया, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है जी 10 मीटर। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 10 आ गई है। हमने सपोज क्या किया था कि x किसके इक्वल है, ब्रेथ के, तो इसकी जो ब्रेथ है वो कितनी आई है, 20 आई है। हम यहाँ पे लिख देते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यानी इसका जो ब्रेथ आई है हमारे पास, b की वैल्यू आई है वो कितनी आई है जी, 10 आई है, 10 मीटर। ठीक हो गया। अभी हमने लेंथ को फाइंड करना है, तो लेंथ किसके इक्वल है, x प्लस 15 के, तो यहाँ पर आ गया जी L इक्वल आ जाएगा जी x प्लस 15, तो x की वैल्यू कितनी आई है, 10 आई है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 प्लस 15, तो यहाँ पर आ गया जी 15 आ गया। अभी यहाँ पर आ गया जी 10 प्लस 15 आ गया जी 25 आ गया। अभी देखें स्टूडेंट्स, इसकी जो ब्रेथ है वो हमारे पास आई है 10 और जो लेंथ आई है वो कितनी आई है, 25 आई है। तो अभी हम जो हमारे पास रेक्टेंगल है इसका हम एरिया फाइंड कर सकते हैं, वो कैसे, इसका जो एरिया को फाइंड करने का फार्मूला होता है यहाँ पे हम लिख देते हैं एरिया
एरिया को फाइंड करने का फार्मूला इसका होता है L मल्टीप्लाई B, यानी इसकी जो लेंथ है और ब्रेथ है इसको हम आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लेंथ इसकी यहाँ से यहाँ तक, इसकी लेंथ कितनी आई है हमारे पास, लेंथ इसकी आई है 25, तो यहाँ पर आ गया जी 25 मल्टीप्लाई ब्रेथ इसकी आई है ये 10 आई है। तो 25 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आ जाएगा जी 25 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 250 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा जी मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अभी हमने जो शेडेड रीजन है ना ये वाला, इसका हमने एरिया को फाइंड कर लिया है, वो कितना आया है 250 मीटर स्क्वायर आ गया है। अभी हमने क्या करना है, टोटल का एरिया को हमने फाइंड करना है। टोटल में से हम ये जो वैल्यू है इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो इसका कंक्रीट पाथ है ना ये वाला, इसका हमारे पास एरिया आ जाएगा। अभी आगे क्वेश्चन को मज़ीद सोल्व करते हैं। अभी देखें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को आगे हम कैसे सोल्व करेंगे। तो कुछ वैल्यूज़ मैंने मेंशन की हैं, आप इनको गौर से देखें कि इनको मैंने कैसे सोल्व किया है। देखें अब हमने यहाँ से यहाँ तक इसकी जो लेंथ है वो तो हमने फाइंड की है, यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी आई है, वो आई है 25 मीटर, जो कि अभी मैंने फाइंड की है। अभी गौर करें तो ये इसके अंदर उसने गिवन दिया हुआ है कि ये 2.5 मीटर ये वाली वैल्यू है, ये कितनी है 2.5 है। अगर ये 2.5 मीटर यहाँ से यहाँ तक इसकी जो है वैल्यू है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी 2.5 होगा, जो कि मैंने ऊपर लिख दिया। ठीक है, हमें क्योंकि अभी टोटल ये लेंथ हमें टोटल चाहिए, तो इसलिए हमने इसकी ये जो लेंथ है और ये जो वैल्यू है इसकी ब्रेथ है इसको अभी हमने फाइंड करना है। वो कैसे फाइंड करना है वो इसके अंदर मैंने बताया हुआ है। अब देखें ये 2.5 मीटर यहाँ से यहाँ तक वैल्यू है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक वैल्यू भी कितनी होगी 2.5 मीटर होगी, जो कि मैंने ऊपर लिख दी है। तो यहाँ पर भी 2.5 होगी, जो कि मैंने ऊपर लिख दी है। और यहाँ से यहाँ तक तो अभी हमने फाइंड की है, वो कितनी आई है 25 मीटर आई है। अब 2.5 प्लस करेंगे 25 प्लस करेंगे 2.5, तो ये टोटल वैल्यू हमारे पास यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी, जो कि मैंने नीचे लिख दी है। वो कितनी आई है 30 मीटर आई है। यानी 2.5 प्लस 25 प्लस 2.5, इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक वैल्यू, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 30 मीटर आ जाएगी। अभी इधर आ जाए, ये वैल्यू हमारे पास गिवन है, ये है 5 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है ना, यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू है वो कितनी है 5 मीटर है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक वैल्यू भी कितनी होगी 5 मीटर होगी, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो इसका मतलब यह है कि अगर ये 5 मीटर है तो यहाँ से यहाँ तक वैल्यू भी कितनी होगी 5 मीटर होगी। और यहाँ से यहाँ तक ब्रेथ तो हमने फाइंड की है, वो कितनी आई है 10 मीटर आई है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू 5 मीटर है, वो मैंने बाहर लिख दी है। और यहाँ से यहाँ तक कितनी है 5 मीटर है, वो भी मैंने बाहर लिख दी है। और यहाँ से यहाँ तक तो हमने फाइंड की है ना, वो कितनी आई है 10 मीटर आई है, तो मैंने यहाँ पे 10 मीटर लिख दिया। अब इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी ब्रेथ आ जाएगी। यानी 5 प्लस 10 प्लस 5, इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड किया तो ये मेरे पास 20 मीटर आ गई है। यानी इसकी हमारे पास लेंथ भी आ गई है और इसकी हमारे पास ब्रेथ भी आ गई है। अब लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका टोटल क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। टोटल एरिया में से जो अभी हमने एरिया फाइंड किया है 250 मीटर स्क्वायर, वो माइनस करेंगे तो हमारे पास ये जो पाथ है ना ये वाला, इसका हमारे पास जो एरिया है वो बाकी बच जाएगा। अभी हम क्वेश्चन को आगे सोल्व करते हैं। अभी देखें स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ फील्ड तो हमने फाइंड कर लिया है, यानी कि इसको आप एरिया ऑफ शेडेड रीजन भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ फील्ड भी लिख सकते हैं। बुक के अंदर उसने फील्ड लिखा हुआ है तो आप यही इसको लिखें। वो आया है 250 मीटर स्क्वायर आया है, जो भी कि हमने फाइंड किया है। और अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी इसका जो टोटल एरिया है, ये टोटल रेक्टेंगल का जो एरिया है वो अभी हम फाइंड करेंगे। तो इसकी यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है वो कितनी आई है 30 मीटर आई है। तो लेंथ में यहाँ पे लिख दूंगा 30 मल्टीप्लाई ब्रेथ इसकी यहाँ से यहाँ तक कितनी आई है 20 मीटर आई है, जो कि मैंने अभी आपको बताया है कि ये कैसे आई है। तो यहाँ पर आ जाएगा जी 20 आ जाएगा। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आ गया 6 और 700 आ गया, यानी कि 600 आ गया मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास टोटल रेक्टेंगल का एरिया आया है। हमने तो फाइंड करना है जो ये जो पाथ है इसका, तो हम क्या करेंगे टोटल में से ये जो वाला एरिया है ना इसको हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ द जो हमारे पास कंक्रीट पाथ है उसका जो एरिया है वो कितना आ जाएगा, हम यहाँ पे लिख लेते हैं एरिया ऑफ द पाथ, यानी कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ द पाथ, वो कितना आएगा हमारे पास। क्या करेंगे जी, टोटल कितना आया है हमारे पास 600
माइनस कर देंगे जो उसका सबसे पहले हमने फाइंड किया था, वो कितना था 250। तो इसमें से ये माइनस करेंगे, 600 में से 250 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 350 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, जो कि हमने फाइंड करना था। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 8 की समझ आई होगी। अभी हम क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व करते हैं। अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमने क्या करना है, जो शेडेड रीजन है ना, इसका हमने एरिया को क्या करना है, फाइंड करना है। तो ए डी इक्वल है 23 मीटर के, ए डी की जो वैल्यू है वो है 23 मीटर, और डी पी की वैल्यू हमारे पास है 7 मीटर, और बी आर की वैल्यू यानी कि बी आर की वैल्यू गिवन है 13.5 मीटर। ये मैंने डायग्राम बना दी है यहाँ पे। तो हमने क्या करना है, फाइंड एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, यानी जो शेडेड रीजन है इसका हमने एरिया को फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स आप ज़रा गौर करें, तो इसके अंदर हमारे पास 2 ट्राइंगल हमें नज़र आ रही हैं। कौन कौन सी, एक पी क्यू आर, ये एक ट्राइंगल हमें नज़र आ रही है, और एक पी एस आर। ठीक है, आप इसको पी आर एस भी पढ़ सकते हैं या आर पी एस भी पढ़ सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन बात करने का मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पे 2 ट्राइंगल्स हैं। एक तो है हमारे पास पी क्यू आर और एक है पी एस आर, ये 2 ट्राइंगल्स हैं। तो अगर हम पहले पी क्यू आर, ये जो हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल है, इसका हम एरिया फाइंड कर लें, उसके बाद इसका एरिया फाइंड कर लें, और इन दोनों को आपस में क्या कर दें, सम कर दें, ऐड कर दें, तो हमारे पास टोटल इसका जो शेडेड रीजन है वो आ जाएगा। तो ट्राइंगल का फार्मूला होता है 1/2 बी एच, बी मतलब बेस और एच मतलब हाइट। तो इसके अंदर बेस क्या होगी, हाइट क्या होगी, वो मैंने ऑलरेडी पहले बताया हुआ है कि जो हमारे पास जिसके ऊपर एंगल बनता है वो हमारे पास होती है बेस, और जो लाइन एंगल बनाती है वो होती है हाइट। अभी मैं क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ तो आपको समझ आएगी कि बेस कौन सी होगी और हाइट कौन सी होगी। अभी देखें स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, इसको यानी 2 ट्राइंगल्स है ना इसके अंदर, एक ये है और एक ये है। ऊपर मैंने 1 लिख दिया है, ये ट्राइंगल 1 है उसका एरिया है, और उसके बाद हम जो ट्राइंगल 2 है उसका एरिया को फाइंड करेंगे, और उन दोनों का जो एरिया आएगा उसको हम सम कर देंगे। ठीक है, अब देखना यह है कि 1/2 तो हमारे पास है। अब देखना है कि बेस क्या होगी और हाइट क्या होगी। बेस वो होती है जिसके ऊपर एंगल बनता है। अगर मैं यहाँ पे एक एंगल गिराता हूँ, यहाँ से यहाँ पर एक मैं एंगल गिराता हूँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी, यानी पी आर हमारी क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। जिसके ऊपर एंगल बनता है ना, ये आपने माइंड में रखना है, आगे 13B के अंदर भी ये यूज़ होगी बात, कि जिसके ऊपर एंगल बनता है वो होती है बेस, और जो लाइन एंगल बनाती है वो क्या होती है, हाइट होती है। अगर मैं यहाँ से एक एंगल बनाता हूँ यहाँ पर, यानी पी आर पर एक लाइन लगाता हूँ इस तरह, वो एंगल बनाएगी 90 डिग्री का, तो जो एंगल बनाती है वो क्या होती है, हाइट होती है, और जिसके ऊपर एंगल बनता है वो क्या होती है, बेस होती है। देखें ये पी आर हमारी क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। देखें यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू है और यहाँ से यहाँ तक वैल्यू जो है वो सेम नहीं होगी। अगर डी ए या ए डी की जो वैल्यू है वो 23 है, तो पी आर की वैल्यू भी कितनी होगी, 23 होगी। कॉमन सेंस की बात है कि यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू है और यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू वो सेम है, तो ए डी की वैल्यू हमारे पास गिवन है वो कितनी है, 23 है। तो इसका मतलब यह है कि जो पी आर की वैल्यू है वो भी कितनी होगी, 23 ही होगी। तो इसका मतलब बेस तो हमारे पास आ गई है। तो यहाँ पे मैंने लिख लेता हूँ, यहाँ पर 1/2 बेस हमारे पास कितनी आ गई, 23 आ गई। यहाँ पे मैं लिख दिया 23 लिख दिया। अभी देखना यह है कि एच की वैल्यू क्या आएगी, जो एंगल बनाती है लाइन, यहाँ से यहाँ तक जो लाइन की लेंथ होगी वो हमारे पास उसकी हाइट होगी। अगर ज़रा गौर करें तो यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है वो तो हमारे पास है, यानी डी पी की वैल्यू हमारे पास गिवन है वो कितनी है, 7 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू है, तो यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू है वो सेम नहीं होगी। ठीक है, तो जितनी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है उतनी ही यहाँ से यहाँ तक होगी। अगर यहाँ से यहाँ तक 7 मीटर है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक भी कितनी होगी, 7 मीटर ही होगी। तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 7 मीटर हो जाएगी। ज़रा मैं इसको ऐसे करके बता देता हूँ, यहाँ से इसकी हाइट कितनी आएगी, 7 मीटर आएगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक वैल्यू 7 है ना, तो ये भी कितनी होगी, 7 मीटर ही होगी। तो हाइट हमारे पास कितनी आ गई है जी, 7 आ गई है। यानी इसका जो बेस थी और हाइट थी हमने कैसे फाइंड की है, बहुत डिटेल से मैंने आपको बता दिया है।
अब 23 को 7 से हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 23 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 161, तो यहाँ पर आ जाएगा जी 161 ओवर ये 2 आ गया। अभी 161 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो ये मेरे पास आता है 80.5, तो यहाँ पर आ जाएगा जी 80.5। ये हमारे पास जो एरिया है ना फर्स्ट ट्राइंगल का वो आ गया 80.5 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा जी मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये तो हमने निकाल लिया। अभी हमने क्या करना है, जो सेकंड हमारे पास ट्राइंगल है ना ये वाली, अभी हमने इसका एरिया को क्या करना है, फाइंड करना है। सेम यही फार्मूला अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं 2 लगा दूंगा, ठीक है। तो अभी देखें स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 का फार्मूला भी सेम वही है, 1/2 BH है, लेकिन इसकी जो बेस है वो सेम ही रहेगी, जो इसकी हाइट है वो चेंज हो जाएगी। कैसे देखें, अगर मैं यहाँ पर एक एंगल गिराता हूँ, यहाँ से यहाँ तक एक एंगल गिराता हूँ इसके ऊपर, तो PR के ऊपर एंगल बनेगा ना, PR के ऊपर क्या बनेगा, एंगल बनेगा, और ये हमारी क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। जिसके ऊपर एंगल बनता है वो बेस होती है, और जो लाइन एंगल बनाती है वो क्या होती है, हाइट होती है। तो PR हमारी क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। तो वो गिवन है, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास 23 है, तो इसका मतलब ये है कि ये भी 23 होगी। तो बेस तो हमारे पास आ गई जी 23 आ गई, तो यहाँ पे मैं लिख दिया जी 1/2, बेस की वैल्यू आ गई है जी 23 आ गई है। अब हमने देखना है कि इसकी हाइट क्या होगी। अभी देखें, ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये सेम नहीं है, तो ये हमारे पास हो गिवन है, ये है 13.5 मीटर। 13.5 मीटर, जितनी यहाँ से यहाँ तक लेंथ होगी उतनी ही यहाँ से यहाँ तक होगी। तो हाइट हमारे पास कितनी आ गई है, 13.5 मीटर आ गई है। तो हाइट हम लिख देंगे यहाँ पर 13.5 मीटर। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। सिंपल क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे। तो अभी 23 को अगर मैं 13.5 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मेरे पास आता है 310.5। ठीक हो गया जी। अब ये 2 यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, यानी 310.5 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करें तो यही वैल्यू आ जाएगी, फिर 2 से डिवाइड कर दें। अगर इसको मैं डिवाइड करता हूँ तो ये मेरे पास आता है 155.25। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 2 के साथ तो ये आता है। तो फर्स्ट एरिया अभी हमने निकाला था वो कितना आया था, 80.5 मीटर स्क्वायर, और सेकंड एरिया क्या आया है 155.25। अब क्या करेंगे, जो ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 का जो एरिया आया है इसको हमने क्या कर देना है, आपस में ऐड कर देना है। ठीक है, तो इनको अभी हम ऐड करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा जी 80.5 प्लस कर देंगे जी 155.25। तो अगर मैं इनको आपस में ऐड करता हूँ तो ये मेरे पास आता है 235.75, यानी 0.71 आता है। यह आ जाता है जी मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा एरिया आया है, जो शेडिड रीजन था, यानी एरिया ऑफ द शेडिड रीजन। ये कितना आया है हमारे पास 235, यानी 235.75 या 75। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आई होगी। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमने जो शेडिड रीजन है इसका हमने एरिया को क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप जो डायग्राम है इसको समझ लें। तो अगर हम इस पर गौर करें तो हमारे पास इसके अंदर भी 2 ट्राइंगल बन रही हैं। एक बन रही है ABC और एक बन रही है ADE। तो अगर हम टोटल एरिया फाइंड करें, यानी ABC जो टोटल ट्राइंगल है इसका हम एरिया को फाइंड करें, और उसमें से ADE ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया को माइनस कर दें, तो हमारे पास ये जो शेडेड रीजन है ना इसका एरिया बाकी बचेगा। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स देखना ये है कि बेस कौन सी होगी और हाइट कौन सी होगी। तो ट्राइंगल का फार्मूला अभी मैंने बताया है कि 1/2 BH, B का मतलब है बेस और H का मतलब है हाइट। तो आपने ये बात माइंड में रखनी है कि जिस लाइन के ऊपर एंगल बनेगा वो हमारी होगी बेस, और जो एंगल लाइन बनाएगी वो होगी हाइट। अगर मैं ABC ट्राइंगल को देखता हूँ तो AB के ऊपर ये वाला एंगल बन रहा है, देखें 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, AB के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये AB हमारी क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। तो बेस कितनी होगी, 20 मीटर होगी, और जो लाइन एंगल बना रही है वो हाइट होगी। तो एंगल कौन सी लाइन बना रही है, BC या CB, यानी BC हमारी लाइन एंगल बना रही है
तो ये हमारी बेस हो जाएगी और ये हमारी हाइट हो जाएगी, तो इसका टोटल एरिया आ जाएगा। उसके बाद हमने इसका एरिया को क्या करना है, फाइंड करना है। अभी इधर आ जाए इस तरह, ये आपने इसको इस तरह फिर देखना है, ठीक है, ए इस तरह। अब देखें, अब ए डी इसके ऊपर एंगल बन रहा है, इसके ऊपर एंगल बन रहा है ना, और ये लाइन एंगल बना रही है, तो इसकी लेंथ हमारे पास कितनी है, 10 मीटर है। तो इसकी जो बेस होगी वो 10 मीटर होगी, और इसकी जो हाइट है, ये लाइन एंगल बना रही है, तो इसकी जो हाइट होगी वो 10.5 गिवन है, वो हमारे पास 10.5 मीटर है, ठीक है। इसकी बेस ये वाली हो जाएगी और हाइट ये वाली हो जाएगी। और अगर मैं इस ट्राइंगल को देखता हूँ ए बी सी को, तो इसके अंदर ये हमारी बेस हो जाएगी और ये हाइट हो जाएगी। अभी मैं फार्मूला लिखता हूँ, उसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करता हूँ, तो आगे बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन है। अभी देखें स्टूडेंट्स, जो हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी थी, यानी ए बी सी थी, इसका मैंने फार्मूला लिखा है कि 1/2 BH, तो यहाँ पर आ जाएगा जी 1/2। इसकी जो बेस है मैंने अभी बताया है वो है 20, तो यहाँ पर आ जाएगा जी 20 मल्टीप्लाई h मतलब इसकी हाइट जो है बी सी वो कितनी है, 21 है, तो यहाँ पर आ जाएगा जी 21 आ जाएगा। अभी 21 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा जी 420 ओवर, और यहाँ पर आ जाएगा जी 2। अगर 420 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, और ये 0 आ जाएगा, यानी 210। इसका आ जाएगा जी, ये मीटर में है तो इसका जो एरिया है वो मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक हो गया। यानी कि इसका जो ए बी सी है, इसका जो एरिया है वो कितना आया है, 210 मीटर स्क्वायर आया है। अभी हमने क्या करना है, इसका जो ये वाला है ए डी ई, ये वाली जो ट्राइंगल है, इसका हमने एरिया को फाइंड करना है। तो जो जिसके ऊपर एंगल बनता है ना, उसको हम मिड में रखते हैं, तो वो ट्राइंगल, तो यहाँ पे हम लिखते हैं जी ट्राइंगल कौन सी है, ए डी ई, तो यहाँ पर आ जाएगा जी ए डी ई। ये जो ट्राइंगल है इसका भी फार्मूला यही होगा 1/2 BH, तो बेस हमारे पास गिवन है, तो यहाँ पर आ जाएगा जी 1/2, तो बेस इसकी 10 मीटर है, मैंने अभी बताया है कि ये कैसे हम लेंगे। और इसकी जो हाइट हमारे पास ये है, जो लाइन एंगल बना रही है वो है 10.5 मीटर, तो यहाँ पर आ गया जी 10.5 मीटर आ गया, ठीक है। अब इसको 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 10.5 के साथ, ठीक है, ऐसा करें, ये पॉइंट के नीचे 1 आ गया, जितने डिजिट हैं उतने 0, ये 10 से ये 10 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बच गया जी 105 ओवर, ये बच गया जी 2 बच गया, ठीक हो गया। जब इसको डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अभी 105 डिवाइडेड बाई 2, इसको मैं डिवाइड करता हूँ स्टूडेंट्स, तो ये मेरे पास आता है 52.5 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसका जो एरिया है वो कितना आ जाएगा, मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अभी हमने जो इसका शेडेड रीजन है ना, इसका हमने एरिया को फाइंड करना था ना, तो हम क्या करेंगे, टोटल में से ये वाला जो एरिया आया है इसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास इसका जो शेडेड रीजन है वो आ जाएगा। टोटल कितना आया है 210, माइनस कर देंगे ये वाला, ये कितना आया है जी 52.5 आया है, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 157.5 मीटर स्क्वायर। ये कौन सी वैल्यू हमारे पास आई है, जो हमने शेडेड रीजन जो एरिया था इसको हमने फाइंड करना था। सबसे पहले टोटल फाइंड किया, टोटल में से ये वाली वैल्यू को माइनस किया, ये जो ट्राइंगल थी, तो हमारे पास ये वाला जो शेडेड रीजन का एरिया था वो आ गया है। उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आई होगी। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो स्टूडेंट्स जैसा कि क्वेश्चन नंबर 10 था, सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर 11 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमने क्या किया था, सबसे पहले फर्स्ट एरिया को फाइंड किया था और सेकंड एरिया को उसमें से माइनस कर दिया था। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसके अंदर आपने जो फर्स्ट एरिया होगा उसको इक्वल रखना है सेकंड एरिया के, तो हमारे पास जो बी डी की वैल्यू आ जाएगी। तो ए सी की वैल्यू गिवन है 20 सेंटीमीटर है, सी डी की वैल्यू गिवन है 22 सेंटीमीटर है, ए ई की वैल्यू गिवन है 16 सेंटीमीटर है, और बी डी की वैल्यू को हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखें स्टूडेंट्स, आप ए ई की जो लाइन है ना, इसको आप कुछ टाइम के लिए इग्नोर कर दें, इस लाइन को, तो आप देख सकते हैं कि ए सी डी हमारे पास एक ट्राइंगल बन रही है। देखें बी डी हमारे ऊपर क्या बना रही है, ए सी के ऊपर एक 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो मैंने बताया हुआ है कि जिसके ऊपर एंगल बनता है वो बेस होती है, और जो लाइन एंगल बनाती है वो हाइट होती है। तो ए सी हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी बेस हो जाएगी। ए सी डी जो ट्राइंगल है, इसका हम एरिया को फाइंड करेंगे ना। उसके बाद एक ये हमारे पास ट्राइंगल बन रही है, वो मैं बाद में ब्रीफ करता हूँ।
देखें ए सी के ऊपर बी डी 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो ए सी हमारी बेस हो जाएगी और डी बी हमारी हाइट हो जाएगी। अभी इस ट्रायंगल पे ज़रा गौर करें, इस पे ये इस तरह मैं रख रहा हूँ। अभी देखें आप इस लाइन को कुछ टाइम के लिए इग्नोर कर दें, बी डी को। अब देखें ये जो डी सी है इसके ऊपर एंगल बना रही है लाइन ए ई, तो इसके ऊपर एंगल बन रहा है ना, तो डी ई हमारी बेस हो जाएगी और ए ई हमारी हाइट हो जाएगी, यानी 2 ट्रायंगल बन गई ना हमारे पास। तो सबसे पहले फर्स्ट एरिया को फाइंड करेंगे, इक्वल रखेंगे सेकंड एरिया के, तो उसमें से बी डी की वैल्यू निकल आएगी। अभी मैं करता हूँ तो आपको समझ आएगी कि इसको आगे कैसे सोल्व करेंगे। अभी देखें स्टूडेंट्स, ये ट्रायंगल 1 का एरिया को मैंने ऊपर 1 लिख दिया है, ये एरिया 1 है और ये एरिया 2 है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, क्योंकि एक ही ट्रायंगल, एक ही डायग्राम के 2 एरियाज़ हैं ना, तो ये एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मैंने लिख दिया कि जो ट्रायंगल का एरिया 1 है वो ट्रायंगल एरिया 2 के क्या होगा, इक्वल होगा। तो अभी हमने बी एच की वैल्यू को कैसे फाइंड करना है, वो इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करेंगे और हमारे पास बी डी की वैल्यू आ जाएगी। देखें जब मैं एरिया 1 लूँगा, ए सी डी का एरिया में लूँगा, किसका, ए सी डी का, तो ए सी मेरे पास बेस बन जाएगी, ये यहाँ से यहाँ तक मेरे पास बेस बन जाएगी और ये मेरे पास हाइट बन जाएगी। तो यहाँ पर आ गया जी 1/2 बेस मेरे पास ए सी बनी है, तो ए सी की वैल्यू कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा जी 20 सेंटीमीटर। ठीक होगा जी, मल्टीप्लाई एच, तो एच की वैल्यू ए सी के ऊपर कौन सी लाइन 90 डिग्री का एंगल बना रही है, बी डी, तो ये तो हमने फाइंड करना है ना, तो इसकी जगह मैं वैसे ही बी डी लिख दूंगा। तो यहाँ पर आ जाएगा जी बी डी, ये तो हमने फाइंड करना है ना, ये बी डी आ गया, ये इक्वल आ जाएगा जी 1/2। अभी हमने इस ट्रायंगल को देखना है, इसको देखना है कि ये इसके ऊपर एंगल बन रहा है ना, डी सी के ऊपर एंगल बन रहा है, तो इसकी जो बेस है जिसके ऊपर एंगल बन रहा है वो बेस है, तो बेस इसकी कितनी हो जाएगी, 22 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहाँ पर आएगा जी 22 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई इसकी जो हाइट है, जो लाइन एंगल बना रही है वो हाइट है, तो हाइट कितनी है, 16 सेंटीमीटर है। ये जो एंगल बन रहा है इसकी लेंथ कितनी है, 16 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर आएगा जी 16 सेंटीमीटर आ गया। समझ आ गई स्टूडेंट्स मैंने बेस और हाइट को कैसे लिया है। अब स्टूडेंट्स सिंपल इसका मेथड ये है, क्या 1/2 को इधर से भी कैंसिल कर दें और 1/2 को इधर से भी कैंसिल कर दें। ये मैथ का रूल है कि बोथ साइड हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर मैं इधर 2 से मल्टीप्लाई करवा दूं और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करवा दूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर 1/2 ये इक्वल का साइन क्या है कि ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये इन वैल्यूज़ के क्या हैं, इक्वल हैं। अगर 1/2 को मैं इधर से भी कैंसिल करता हूँ और 1/2 को इधर से भी कैंसिल करता हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये इक्वल का साइन है। तो बोथ साइड मैंने 1/2 को कैंसिल कर दिया। ये क्यों किया है कि क्वेश्चन और ज़्यादा आसान हो जाए। अब देखें यहाँ पर आ जाएगा जी 20 बी डी, या बी डी को पहले लिख लें, यहाँ पर आ जाएगा जी बी डी मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा जी 20 आ जाएगा। ये इक्वल किसके आ जाएगा, अभी 22 को 16 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा 352 आ जाएगा, 352, यानी 22 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो 352 आता है। अभी हमने बी डी की वैल्यू को फाइंड करना है ना, तो यहाँ पर आएगा जी बी डी, ये इक्वल आ जाएगा 20 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा जी 352 डिवाइड बाय 20। अब इसको डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा जी 17.6। ठीक है, ये लेंथ किस में आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर में आएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा जी सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी जो बी डी की हमारे पास वैल्यू आई है वो आई है जी 17.6 सेंटीमीटर। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 11 तक जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाए हैं आपको समझ आई होगी। फिर भी इन तमाम पार्ट्स में किसी भी किस्म का कोई भी डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और जितने क्वेश्चन आगे रह गए हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम उनको भी कवर करेंगे। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।